निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तर्क संग्रह में किरणावली टीका हम देख रहे थे। इसमें जो दीपिका का मंगलाचरण है उसमें एक शब्द आया था प्रणिपत्य, तो देख लीजिए जरा। उसमें मैंने बताया था सूत्र कृत्यचः, याद है? उसके बदले हाँ, वहां एक दूसरा सूत्र लगेगा, नेहे गद नद पत पद घूमास्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति वहति शाम्यति चिनोति दिग्दिशु च, ये सूत्र लगेगा। क्योंकि पत धातु जो है, हाँ, तो नी उपसर्ग पूर्वक पद धातु से उपसर्ग में यहाँ नकार का नकार हो रहा है। उपसर्ग नहीं, उपसर्ग। वो जो दूसरा सूत्र था कृत्यच, उसमें कृत्य प्रत्यय में जो नकार है उसका नकार होता है, और इसमें उपसर्ग में नकार का नकार होता है, ये भेद है। तो यहाँ प्रणि नी का न हुआ, नकार का नकार हुआ, तो इसका नंबर 8-4-17, 8-4-17। ये लघु में है सूत्र। लघु पुस्तक में दाहिने पृष्ठ पर नीचे है। कौन सा पृष्ठ हो आप देख लेना। ठीक है, आगे देखो। अब पृष्ठ क्रमांक 7। अंतिम पंक्ति हमने देखी, द्रव्यत्वादि रूपा ये पदार्थ विभाजकाः सप्त धर्माः तदन्यतमवन्तः पदार्थाः। तदन्यतमवन्तः, इसमें क्या प्रत्यय लगा है? अन्यतमवत शब्द रहेगा, ठीक है, मतुब प्रत्यय लगा है। अन्यतमवत मतलब उनमें से एक क्या होगा? धर्म होगा। कैसे धर्म होंगे? द्रव्यत्व, गुणत्व, क्रियात्व, अभावत्व भी, वहां तक इनमें से किसी भी एक धर्म वाला जो होगा वो इन सप्त पदार्थ में आ जाएगा। अभी यहाँ एक चीज पहले थोड़ी समझ लेनी है कि न्याय में जब कहते हैं सप्त पदार्थ, बाद के जो ग्रंथ है उसमें बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल 7 ही पदार्थ हैं। 8-9 कभी 10 भी हो जाए, मतलब अधिक भी हो सकते हैं। केवल उनका कहना क्या है कि आपको मोक्ष के लिए 7 पदार्थों का ज्ञान चाहिए, और मोक्ष क्या है? पदार्थों का ठीक ठीक तत्व समझ लेना, ये उनकी समझ में मोक्ष है। तो उसमें केवल 7 का ज्ञान चाहिए। अगर किसी ने सिद्ध कर दिया कि जैसे शक्ति नाम का एक और पदार्थ है जो द्रव्य गुण कर्म में आप में लिया नहीं और वो गुण नहीं है, तो क्या बोले और एक पदार्थ होगा, हम आपत्ति नहीं लेंगे उसमें। अथवा कोई कहेगा अंधकार, तमो, तम एक अन्य पदार्थ है तो भाव रूप है, क्योंकि उन्होंने तम को अभाव, तम मतलब अंधकार, उसको अभाव रूप माना है। तो समझो कोई सिद्ध कर दे तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है, 7 पदार्थ में वो नहीं है, वो नहीं भी जानोगे तो कोई आपत्ति नहीं।
ऐसे करके वो समाधान दे देते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रतिष्ठा नहीं है कि इस सिद्धांत से आप बदल नहीं सकते। ऐसा जैसे वेदांत में अगर उपनिषद ने कहा है तो आपको कैसे भी वहीं बिठाना है, ऐसा इनमें नहीं है। इसलिए थोड़े फ्लेक्सिबल हैं। अभी टीका में देखो, इनका अपना प्रमाण है, इनके जो ग्रंथ है न्याय के सूत्र इत्यादि, और अनुमान से जो सिद्ध हो जाएगा वो प्रमाण। तो अगर कोई अधिक बुद्धि वाला आके अनुमान से कुछ और सिद्ध कर देगा तो बोले ठीक है, फिर और क्या। वही रघुनाथ शिरोमणि कहते हैं कि जिन्होंने जो भी कुछ सिद्ध किया है मैं अपनी बुद्धि से उसको विरुद्ध सिद्ध कर दूंगा, क्योंकि तर्क ऐसा ही है। इसलिए कहा तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, तर्को प्रतिष्ठाना। अभी टीका में देखो, मतलब किरणावली में देखो, ननु एवं सप्तत्वस्य संख्यात्मकस्य द्रव्यत्वादि वृत्तित्वम न संभवति। तीसरी पंक्ति, गुणादौ गुणानंगीकारात् इति चेत। नंगी का वो गकार है वहां। ननु एवं सप्तस्य संख्यात्मकस्य, तो अभी सप्त हो गई संख्या। तो कोई कहेगा अच्छा, क्योंकि गुण है उसमें एक गुण क्या है, संख्या। जो 5 सामान्य गुण है, तर्क संग्रह में जिन्होंने पढ़ लिया है, संख्या, परिमाण, पृथक्व, होगा व्युत्पत्ति, विभाग। ये 5 जो है ये सामान्य गुण है, सब में रहेंगे। तो संख्या भी एक गुण है। सप्तत्वस्य, अब ये सप्त आपने कहा सप्त पदार्थ, तो सप्तत्व संख्यात्मकस्य, वो सप्तत्व कहाँ रहेगा कोई पूछ रहा है, तो आप कहोगे द्रव्य गुण कर्म में, क्योंकि सब साथ में मिलके साथ है। तो द्रव्य में सप्तत्व रहेगा, गुण में, क्रिया में, इत्यादि में। तो पूछ रहे हैं कि द्रव्य में तो रह गया सप्तत्व समझो, क्योंकि वो संख्या है, वो द्रव्य में रह सकती है। गुण में संख्या कैसे रहेगी, नहीं रह सकती, वो दिया है। सप्तत्वस्य संख्यात्मकस्य द्रव्यत्वादि वृत्तित्वम न संभवति। क्यों? गुणादौ गुणान अंगीकारात्। गुण में गुण नहीं रह सकता, क्रिया में गुण रह सकता है, नहीं रह सकता। गुण केवल कहाँ रहेगा, द्रव्य में ही रहेगा। तो अगर संख्या जो है वो गुण है तो गुणादि में नहीं रहेगी। गुणे गुणादौ गुणान अंगीकारात्, ये उनका सिद्धांत है एक। इति चेत न सप्तत्वस्य अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्व रूपत्वात् तस्य संख्यात्मकत्व अनभ्युपगमात्। सप्तत्वस्य अपेक्षा बुद्धि, इसको अपेक्षा बुद्धि का एक विशेष रूप मान करके अपेक्षा बुद्धि विषय विशेष विषयत्व रूपत्वात् उसको संख्यात्मक नहीं मानेंगे। तस्य संख्यात्मकत्व अनभ्युपगमान, उसको अगर संख्यात्मक मतलब संख्या रूप स्वीकार करोगे तो गुण हो जाएगा। गुण होने से बाकी सब में ये गुण नहीं रह सकता, तो इसलिए उसका समाधान कैसे कर दिया, उसको एक अपेक्षा बुद्धि ऐसे करके अलग प्रकार का ज्ञान, ये बुद्धि मतलब ज्ञान, एक अलग प्रकार का ज्ञान उसको सिद्ध कर दिया। अब अपेक्षा बुद्धि क्या है उसकी वहां परिभाषा की है। अपेक्षा बुद्धिश्च, इसको याद रख सकते हो आप। तत्तद व्यक्ति मात्र निष्ठ इदंत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित एकत्व प्रकारता शालिनी बुद्धि ही। हम्म, हाँ वो परिभाषा थोड़ी थोड़ी अलग, आगे थोड़ा विस्तार बताया है।
वहां क्या दिया है? अनेकत्व। अनेक एकत्व प्रकारता। हाँ, यहाँ आगे परिभाषा में दिया अनेकानी एकत्वानि। तो मतलब अनेक एक 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 है, ऐसे एक ही एक नहीं है, अनेक एक है। तत्तद व्यक्ति मात्र निष्ठ इदन्त्वावच्छिन्न विशेषता निरूपित एकत्व प्रकारता शालिनी बुद्धि ही। ठीक है, अब ये शुरू हो गया है। तो इसको कैसे समझना है? जैसे ये 3 है उंगलियां, ठीक है, तो हम अगर ऐसे गिनेंगे 1 2 3, इसको 3 नंबर कैसे मिला? अन्य की अपेक्षा से, तभी इसको 3 कहोगे। अगर कोई अगर ऐसे ही रखेगा तो हम इसको 3 थोड़े नहीं कहेंगे। तो अन्य की इसके लिए अपेक्षा बुद्धि, ये एक समझ बनती है हमारी। तो जब कहते हैं 5 पांडव, तो 5 पांडव मतलब एक दूसरे की अपेक्षा से ये 5 है। एक स्वतंत्र रहेगा तो ये 5 नहीं कहा जाएगा। तो ये जो पंचत्व है, पंचत्व मतलब पंचत्व नहीं पंच महाभूत में, लेकिन 5 संख्या वाला, वो अपेक्षा बुद्धि है यहाँ। उसकी पहले आगे देखो क्या बताया है, फिर पंक्ति फिर से देखेंगे। अनेकानी एकत्वानि प्रकारा यत्र तादृशी बुद्धि ही। अनेकानी एकत्वानि प्रकार, तो जैसे अनेक हो और सब एक एक गिने जाते हैं ऐसे। तो ये एक, ये एक, ये एक, तो लेकिन सब साथ में गिनाई जाते हैं, तब फिर हो जाएंगे 3। अनेकानि एकत्वानि प्रकारा यत्र तादृशी बुद्धि इति यावत्। यथा दृष्टांत दिया, सप्त पदार्थेषु सप्त धर्मेषु वा। 7 पदार्थों में अथवा 7 पदार्थों के धर्मों में। 7 पदार्थ के धर्म क्या होंगे? हाँ, द्रव्यत्व, गुणत्व। इसको धर्म शब्द क्यों दिया, जाति शब्द क्यों नहीं दिया? द्रव्य जाति हाँ, क्या द्रव्य जाति और सेम? नहीं, कल बताया था हमने। जैसे विशेष समवाय, यहाँ जाति नहीं है, ये तो एक ही है ना। तो इसलिए, और अभाव, इसलिए वहां जाति शब्द का प्रयोग नहीं करके धर्म शब्द का प्रयोग किया। तो धर्म हो सकता है, द्रव्यता नाम का एक धर्म ले लो, गुणत्व नाम का एक धर्म ले लो, ऐसे। इसको कम कर दो। अनेकानि एकत्वानि प्रकारे, हाँ, यथा सप्त पदार्थेषु सप्त धर्मेषु वा। 7 पदार्थों में अथवा 7 धर्मों में क्या बुद्धि बनती है, वो इसको कहते हैं अभिनय करके बताना। इसको क्या कहते हैं? जो कहीं कहीं भाष्य में दे, अभिनय न दर्शयति, ऐसे लिखते हैं भाषा। अभिनय मतलब ये, उसको अयम एकः, अयम एकः, अयम एकः, ये जो है ना, ये है अभिनय। मतलब उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। जैसे हमारे मन में कैसे चलेगा, अगर ये 3 हम देखते हैं तो हम सोचेंगे अयम एकः, अयम एकः, अयम एकः इत्यादि रूपा सप्त अवगाहिनी बुद्धि। 7 को अवगाहन करने वाली बुद्धि। अवगाहन करना मतलब उसका ज्ञान प्राप्त होना। अवगाहन मतलब जैसे उसकी ऊंडाई, क्या बोलते हैं, नीचे होना, इतना
गहराई, कितना गहरा है वो जान लेना। तो यहाँ मतलब पूरा पूरा ज्ञान हो जाना। तो यहाँ भी अवगाहन करना मतलब इसका पूरा जिसका ज्ञान, जिसको ज्ञान हो जाए ऐसा ज्ञान। अयम एकः अयम एकः अयम एकः, तो ये अनेकानि और एकत्व प्रकारानि, ये दोनों हो गया। अयम एकः अयम एकः अयम इत्यादि रूपा सप्त अवगाहिनी बुद्धि, तादृश बुद्धि विषयता एव सप्तत्वम। इस बुद्धि का जो विषय होगा वो होगा ये सप्तत्व। अब जो अपेक्षा बुद्धि की परिभाषा है उसको देखो, अब थोड़ा तो समझ में आया होगा, अब परिभाषा देखो। तत्तद व्यक्ति मात्र निष्ठ ईदंता अवच्छिन्न विशेषता निरूपित एकत्व प्रकारता शालिनी बुद्धि। तो पहले समझ लो एक बुद्धि है, और बुद्धि में प्रकार क्या है? एकत्व। एकत्व मतलब अनेक एकत्व, एक ही नहीं। अपेक्षा तभी एक ही अगर है तो आपको अपेक्षा नहीं होगी, एक से अधिक हो, जब द्वित्व कहते हैं, त्रित्व कहते हैं, तो अपेक्षा बुद्धि रहेगी। अनेक एकत्व प्रकारता वाली जो बुद्धि है शालिनी बुद्धि है। और वो कैसी होगी? तत्तद व्यक्ति मात्र निष्ठा, हर एक व्यक्ति में रहेगी वो। कैसे? ईदन तो अवच्छिन्न, तो जैसे कहा ना अयम एकः अयम एकः, तो हर एक में जो रहेगी इदम इदम इदम, ऐसे। जैसे इदम पुष्पम इदम पुष्पम इदम पुष्पम त्रीणि पुष्पाणि। तत्तद व्यक्ति मात्र निष्ठ ईदंत्वावच्छिन्न, ईदंता से जो अवच्छिन्न होगी ऐसी विशेष्यता, और तद निरूपित अनेक एकत्व प्रकारता। प्रकारता मतलब वो हो गया विशेषण। एक होगी विशेष्यता, एक होगी विशेषणता। तो प्रकारता का अर्थ ही है विशेषणता। जैसे हम कहते हैं घट विशेष्यता निरूपित घटत्व प्रकारता। तो हर घट में रहेगा घटत्व, तो घटत्ववान घट, घट में घटत्व तो रहेगा ही रहेगा, तभी वो ऐसा होगा, ऐसे। तो यहाँ अनेक एकत्व प्रकार वाले इदम इदम इदम, ऐसे। तो ऐसी जो अपेक्षा बुद्धि है, मतलब यहाँ कह रहे हैं कि ये जो सात है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य, ये सात मिलके ही पदार्थ हुए हैं। तो इनका एक समूह ले लो, तो समूह में सब में क्या रहेगा? अयम एकः अयम एकः अयम एकः, ऐसी समझ हो जाएगी। ये सप्तत्वम, एकत्व प्रकारता शालिनी बुद्धि ही, ये अपेक्षा बुद्धि। अपेक्षा बुद्धि का अलग से प्रकरण अभी नहीं आएगा, लेकिन इसको थोड़ा और समझ सकते हैं। जैसे समझो दो ही लो दृष्टांत के लिए, द्वित्व। द्वित्व में पहले द्वित्व की अपेक्षा, जब कोई कहेगा दो लोग आ रहे हैं तो आपको द्वित्व होगा, और समझो एक अंदर आ गए और आप वहां दरवाजे पे देखोगे दूसरा कहाँ है, क्योंकि द्वित्व बताया था पहले। तो द्वित्व की अपेक्षा होती है। फिर अगले क्षण में क्या होगा? द्वित्व की उत्पत्ति, मतलब दो है। और न्याय में कैसे कहेंगे? पहले इनका निर्विकल्प ज्ञान होगा, फिर सविकल्प ज्ञान होगा। जब सविकल्प ज्ञान हो गया तो अपेक्षा बुद्धि समाप्त हो गई। अब अपेक्षा नहीं रही, क्योंकि दो हो गया। अब आप तीसरा नहीं ढूंढ रहे हो, जब आपको द्वित्व कहा गया। त्रित्व कहा गया तो चौथा नहीं ढूंढ रहे हो। तो इसलिए अपेक्षा बुद्धि उत्पन्न जैसे होगी वैसे नष्ट भी हो जाएगी। अपेक्षा बुद्धि के नाश के बाद
वो द्वित्व का भी नाश हो जाएगा। ये इनका क्रम है। जैसे घट में, घट का पहले आपको निर्विकल्प निर्विकल्प ज्ञान होगा, फिर सविकल्प ज्ञान होगा, फिर घट ज्ञान चला गया। ऐसे ही ये अपेक्षा बुद्धि है, इसकी भी पहले अपेक्षा बुद्धि होगी, फिर अपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति होगी, फिर निर्विकल्प ज्ञान, सविकल्प ज्ञान और अपेक्षा बुद्धि का नाश, फिर द्वित्व का भी नाश। ऐसे ऐसा मानते हैं ये प्रकरण अगर फिर से आएगा तो थोड़ा और आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ केवल इतना ध्यान रखना है। अब विभजते, तो मूल में देखो, मूल में मतलब दीपिका में, पदार्थान विभजते द्रव्य इति। तो विभजते शब्द का अर्थ बताते हैं। विभजते इति स्व समभिव्याहृत पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापारो विभजते है अर्थः। विभजते का अर्थ है विभाजन करना, विभाग करना। विभाग करेंगे, कोई चीज है तो हम देखेंगे ये कहाँ जाएगा, द्रव्य में जाएगा, गुण में जाएगा, क्रिया में जाएगा, ऐसे विभाग कर दिया। तो पूरा जो पूरी सृष्टि है उसको 7 में विभाग कर देना है, मुख्य मुख्य, फिर थोड़ा इधर उधर जा सकता है। तो ये है विभजते। विभजते का अर्थ कर रहे हैं स्व समभिव्याहृत पदार्थता अवच्छेदक। अवच्छेदक, छे के ऊपर मात्रा अगर नहीं है तो कर दो। अवच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापारो, ये विभजते का अर्थ है। अब उसी की पदकृत्या कर रहे हैं, आगे देखो। स्व, स्व मतलब विभजती ही, मतलब विभजती का, विभजती ही, ऐसे षष्ठी कर दी है तो उसी का अर्थ होगा, मतलब जो क्रिया है, विभजती क्रिया जो है विभाग करने की, विभजती ही विसर्ग है, नहीं विभजती ही प्रथम में। देखो, तत्समभिव्याहृतम पदार्थ पदम, उसके बाद दिया है समभिव्याहृत। विभजती क्रिया के साथ समभिव्याहृतम पदार्थ पदम, उसके साथ आएगा एक पदार्थ पद, क्योंकि आपने कहा सप्त पदार्थ, सप्त पदार्थान विभजते, तो स्व समभिव्याहृत जो पदार्थ, पदार्थान विभजते, विभजते के साथ आया है पदार्थ, पदार्थ पदम। तद अर्थता अवच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्धा यावत् धर्मा, विरुद्धा यावत् धर्मा द्रव्यत्वादि रूपा तत्प्रकारक ज्ञानम द्रव्यम गुणः कर्म इत्यादि आकारकम तद अनुकूल व्यापारो ही द्रव्य गुण कर्म इत्यादि शब्द प्रयोग रूप इति समन्वयो बोध्य। विभजिति ही तत्समभिव्याहृतम पदार्थ पदम, विभजित के साथ जो पद को लिया गया है पदार्थ, तद अर्थता अवच्छेदक, क्योंकि मूल में दिया स्व समभिव्याहृत मतलब साथ में जिसका उच्चारण हुआ हो उसको कहते हैं समभिव्याहृत। जैसे राम श्याम, तो इनका साथ में उच्चारण हुआ है ऐसे, तो पदार्थान विभजते, तो विभजते के साथ पदार्थ का उच्चारण हुआ ऐसे, समभिव्याहृतम पदार्थ पदम तद अर्थता अवच्छेदक, क्योंकि पदार्थता अवच्छेदक दिया है तो उसकी अर्थता का अवच्छेदक,
अर्थता अवच्छेदक व्याप्य, अर्थता अवच्छेदक व्याप्य मतलब व्यापक कौन हो गया? पदार्थ का अवच्छेदक। तद अर्थता अवच्छेदक व्याप्य, जैसे हम कहेंगे वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत, तो वन्नी व्याप्य धूमवान जब हम कहेंगे तो व्यापक कौन होगा? वन्नी। व्यापक कौन होगा? वन्नी। वन्नी व्याप्त, तो यहाँ तद अर्थता अवच्छेदक दिया है ना, तद अर्थता अवच्छेदक व्याप्य, तो व्यापक कौन हो गया? ये अर्थता का अवच्छेदक, पदार्थता अवच्छेदक ये। तद व्याप्य मिथो विरुद्धा यावत धर्मा, मिथो परस्पर, परस्पर विरुद्ध होना चाहिए तब तो साथ होंगे। अगर एक ही प्रकार का धर्म है, द्रव्यत्व द्रव्यत्व द्रव्यत्व, तो एक ही होगा। कहीं द्रव्यत्व हो, कहीं गुणत्व हो, कहीं क्रियात्व हो, ऐसे अलग अलग प्रकार के हो, विरुद्ध मतलब भिन्न भिन्न, ऐसे प्रकार वाले यावत धर्म द्रव्यत्वादि रूपा तत्प्रकार का ज्ञान, उस प्रकार का जो ज्ञान होगा उसका आकार कैसा होगा? द्रव्यम गुणः कर्म इत्यादि आकारकम, तद अनुकूल व्यापार। तो स्व समभिव्याहृत पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत धर्म प्रकार का ज्ञानानुकूल व्यापार, उसके अनुकूल व्यापार होगा द्रव्य गुण कर्म इत्यादि शब्द प्रयोग रूप है। मतलब विभाग कैसे करना उसकी व्याख्या दी है कि किसका विभाग करना है? पदार्थान। तो पदार्थ के साथ पदार्थता अवच्छेदक जो होगा, पदार्थत्व इन सब में एक रहेगा सातों में, लेकिन पदार्थत्व में भेद क्या हो जाएगा? कहीं द्रव्यत्व मिलेगा, कहीं गुणत्व मिलेगा, कहीं कर्म, तो व्यापक हो गया पदार्थत्व, मतलब पदार्थता अवच्छेदक हो गया पदार्थत्व ऐसे। और व्याप्य क्या होगा? पदार्थ। एक गुणत्व एक क्रियात्व एक ऐसे, तो व्याप्य हो गया द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व, व्यापक हो गया पदार्थत्व जो कि पदार्थता का अवच्छेदक है ऐसे। इस प्रकार विभाग होगा। समझ में आया आप लोगों को? ऑनलाइन आप लोगों को समझ में आया? ये थोड़ा मतलब साधारण, अब तक जो मंगलाचरण चल रहा था वो तो सब ठीक था, अब थोड़ा कठिन विषय, मतलब कुछ नया है जो पहले ही पदकृत्या और न्याय बोधिनी में पढ़ चुके हैं, उससे थोड़ा अलग आ रहा है। यहाँ तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।